गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 के लेसन 7 का बाल लीला हम लोग पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला पढ़ेंगे। बाल लीला में क्या कहते हैं, अब ये देखिए बाल लीला क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे। बाल लीला में ध्यान दीजिएगा, बाल लीला पढ़ेंगे जिसमें कहते हैं, ध्यान दीजिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गऊ वन के पीछे मधुबन मोयो पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्यारे बच्चों, आज जो मतलब ये जब जसोदा डांटती है इनको, कृष्ण को, तो कि माखन तूने खाया है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं माखन नहीं खाया है ना, मैं माखन नहीं खाया। कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं माखन नहीं खाया। काहे भाई, इसका प्रमाण देते हैं कि भोर होते ही गाय के पीछे गाय चराने के लिए मधुबन में चल जाता हूँ। गाय चराने के लिए कहाँ, मधुबन में चल जाता हूँ। तो मैं किस प्रकार से खाऊंगा, है ना। और फिर कहते हैं चार पहर बंसी बटक्यो, शाम परे घर आयो। मैं बालक बहियन की छोटी, सिको के ही विधि पायो। मैया मैं चार पहर, मैंने चार पहर के दिन होता है, चार पहर का रात होता है। पहर मैंने समझिएगा, है ना। तो मैंने 3 घंटा का एक पहर होता है, समझ गए ना। आरती आई 24 हुआ ना, तो 8 पहर के रात और दिन हो गया। तो वही कहते कि 4 पहर मतलब पूरे दिन वन में भटकते रहते हो गाय के पीछे, है ना। तो 4 पहर बंसी बटे भटक्यू, वन में भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं गैये के पीछे। और शाम पहर घरे आयो, शाम में घर आते हैं। तो मैं कैसे आपके माखन को मैंने खा लिया। कितना अच्छा दृश्य सूरदास प्रस्तुत किए हैं। सूरदास मैंने कितने मैंने प्यारे जो है इसका चित्रण किए हैं, जिसको कहा नहीं जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये मैंने सजीव चित्रण किए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बालक बहियन की छोटी, सिके के ही विधि पायो। मैं बालक बहियन की छोटी हूँ, है ना। मैंने बाह मेरे छोटे छोटे हैं, तो सिक्के मैंने जो देखते हैं जो लटकाया हुआ रहता है, घर में सिक्का रहता है ना, उसको बीच में लटका दिया जाता है, समझ गए ना। जैसे ये देख लीजिए, आपका ये जो बनाया गया है यहाँ, है ना, कैसे ये लटकाया गया है। तो उसी तरह से मैंने मेरे क्या चीज़ छोटे हैं, बाह छोटे छोटे हैं, तो उतना ऊपर जो सिक्का पर टांग दी है, वो रस्सी के लगा कर करके बीच में टांग दिया जाता है। कोई सामान जिसमें चुट्टी या कोई खा नहीं सके, बिल्ली खा नहीं सके, उसको क्या कहते हैं, छीके कहते हैं, छीका, है ना। तो वह मैं बाह से छोटे हूँ, हाथ मेरे छोटे छोटे हैं, तो मैं कौन विधि से उसको
मैंने सिक्का उतार कर करके और मक्खन छिक्के से मक्खन उतार कर कर करके मैं खाऊंगा, है ना प्यारे बच्चों। लेकिन उसके मुंह में मक्खन लगे हुए थे। किनके मुंह में? श्री कृष्ण के मुंह में मक्खन लगे हुए थे। तब वो सफाई देते हैं कृष्ण भगवान, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। माने ग्वाल बाल जो है सब बैरी मेरे हैं। बैरी माने दुश्मन है। वो माने बैरिता के कारण मुंह में दही लपेट देते हैं कि जाओ जाओ तुमको मम्मी जो है मारेगी, है ना। तो वही कहते हैं वो सब क्या है, ग्वाल बाल सभी जो है मेरे बैरी हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, सब बैरी हो गए हैं, है ना। पिटवाने के लिए मुंह में दही को लपेट देते हैं। माँ मेरा विश्वास करो, जियते ही कुछ भेद उपजी हैं, जान परायो जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चित तुम्हारे मन में कुछ भेद उपज गया है। मुझे प्राय तुम जानती है ना। मेरे मन में, तुम्हारे मन में कुछ भेद है, कुछ शंका है। लगता है कि तुम हमको अपना बेटा नहीं मानती है ना, हमको दूसरा के बेटा मानती है। जिए मन हृदय में, तुम्हारे हृदय में कुछ भेद है उपज गया है ना। तुम हमको अपना नहीं मानती है, तुम किसको? दूसरे को माने दूसरा मानती है, दूसरे को पुत्र मानती है ना। जानी परायो जानो, परायो माने दूसरे को जानती है, माने ये पराये के बच्चा है वैसा तुम जानती है। जब इतना कृष्ण भगवान जब कहते हैं तो आगे क्या करते हैं जसोदा, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। और फिर कृष्ण भगवान अपने लकुटी, अपने डंडा और कमरी को दे देते हैं, है ना, जिसको लेकर के गाय चराने के लिए जाते थे। समझ गए ना। लकुटी, लकुटी माने डंडा होता है ना। देखते होंगे चरवाहा एक छोटा लकुटी रखता है, डंडा लगता है। कमरिया माने कम्बल, है ना। देखते हैं कि कंधा पर लोग कम्बल ले लेते हैं, कहीं बिछा दिया और ये जो है गाय को बैठ करके चराते रहते हैं या कंधा पर ले करके चराते रहते हैं। तो तुम हमको पराये समझती हो। कृष्ण भगवान कहते हैं ये अपनी लकुटी, अपने डंडा और कमरी को ले लो, तुम मुझे बहुत ही नाच नचाए हो। बार बार तुम मने हमको क्या करती है, बताती है, बार बार कहती है कि तुम मक्खन खा जाते हो, बहुत तुम नाच नचाई है ना। तब कहते हैं सूरदास जब बहिसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो। सूरदास के शब्दों में सूरदास कहते हैं तब जसोदा जो है हंस कर करके उनको ले करके हृदय से कंठ लगा लेते हैं। उर माने हृदय, अब कंठ लगायो, अपने कंठ से लगा लेते हैं, है ना। हृदय से कंठ लगा लेते हैं। प्यारे बच्चों अब आगे कहते हैं आजू हों गाई चरावन जायूं, वृंदावन के भांति भांति फल अपन कर हों खायो। कृष्ण भगवान कहते हैं यशोदा माँ से कि मैया आज हम गाय चराने जाऊंगी। हे मैया आज गाय चराने के लिए जाऊंगी और वृंदावन के अनेक प्रकार के फल, जन्म करते हैं कि जंगल में कितने जो है फल होते हैं, है ना। जैसे आप जंगल में जाते हैं तो अनेक प्रकार के भांति भांति फल अपने कर मने हाथ से खाऊंगा, है ना। यहाँ तुम देती है तब खाते हैं, और वहाँ वृंदावन में जब इसी जाऊंगा तो भांति भांति के फल हम क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है ना। भांति भांति के फल हम खाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वृंदावन के भांति भांति के फल हम खाएंगे, तो ये चीज़ को कहा जा रहा है, ठीक है। भांति भांति के फल खाएंगे वृंदावन के। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी बात कहो जनिवारे, देखो अपनी भांति।
हे मैया अपनी भांति हमको मत देखो, ऐसी बात कहो जानी वारे, है ना। देखो अपनी भांति, कहते हैं। तब जसोदा कहती है, क्या कहती है भाई, तनक तनक पगल चली है कैसे, आवत हूँ है राती। जसोदा कहती है कि अरे छोटे छोटे पग से तुम कैसे चलोगे, आते आते तुम्हें क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। छोटे छोटे पग से, तनक तनक, तनक तनक मने छोटे छोटे इस पैर से तुम कैसे चलोगे, वृंदावन में आते आते क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, है ना। वृंदावन से आते आते रात हो जाएगा। और प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत हैं सांझी। और प्रातः काल गैया लेकर के चले जाते हैं, और घर आते आते सांझ हो जाता है ना। घर आते आते क्या हो जाता है, सांझ हो जाता है। तुम्हारो बदन कमल कुमलय हैं, तुम्हारो बदन कमल कुमलय हैं, रिंगत धाम ही मांझी। तुम्हारे बदन, जसोदा माँ कहते हैं कि तुम्हारे बदन जो है माने बिना खिले कमल के तरह मुरझा जाएगा, क्योंकि तुम बच्चे न हो, समझ गए ना। बिना क्या माने कमल के, बिना खिले हुए कमल के, कुमलई है, कुमलई माने मुरझा जाएंगे, है ना। कि कमल, तुम्हारे बदन कमल के समान बदन है, जो बिना खिले मुरझा जाएंगे। रेंगत घाम ही मांझी, और पूरा रेंगते चलते पूरा घाम लगेगा, धूप लगेगा। तेरे सौ मोहि घामन लागत, भूख नहीं कछुने के, है ना। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया उन्हें, मुझे जो है घाम नहीं लगता है, धूप नहीं लगता है, और न भूख लगता है उतना, है ना। जब चराने के लिए जाते हैं पेट भरा हुआ रहता है, तो यही कहते हैं, ठीक है ना, कि हे मैया मुझे क्या नहीं लगता है, मुझे घाम भी नहीं लगता, अर्थात धूप नहीं लगता है, और भूख भी नहीं लगता है ना। सूरदास प्रभु कहो न मानत, परयो अपनी टेक, है ना। कहने पर भी, प्रभु के कहने पर भी जसोदा नहीं मानती है ना। परयो अपने टेक, ठीक है ना। वो अपने माने अनेक प्रकार से बात कह कर के समझाते हैं, लेकिन जसोदा न मानते कि ये कैसे हो जाएगा भाई, धूप लगेगा ही, भूख लगेगा ही। फिर आगे कहते हैं, चले सब गाय चरावन ग्वाल, ऐ ग्वाल सभी गाय चराने के लिए चलो। हेरी टेर सुनत लड़ी कण, के दौड़ गए नंदलाल। और माने हेरी टेर, समझ गए ना क्या चीज़ है, हेरी टेर सुन कर के ऐसे, माने गाय को क्या घेरने के लिए सुन कर के सब लड़कन तो दौड़े ही, नंदलाल भी दौड़ गए, है ना। हेरी टेर सुनत लड़कन के, माने लड़कन के छोटे छोटे बच्चों को, वहाँ के जो लड़कन थे उनके हेरी टेर को सुनते, उनके बात को सुनते, और नंदलाल भी दौड़ गए। इधर उधर जसुमती जो देखे, दृष्टि न परे कन्हाई। इधर उधर सगरो जसुमती, जसुमती माने जसोदा माँ देखते हैं, लेकिन कहीं कन्हाई पर, कान्हा पर, श्री कृष्ण पर नजर नहीं पड़ता है। जान्यो जात ग्वाल संग दौड़ियो, टेरती जसुमती धाई, है ना। वो सब ग्वाले के साथ दौड़ रहे हैं, और
जसुमती जसोदा माँ इधर उधर खोजती है, कहने मेरे जो है कान्हा है। जात चलियो गए अन के पीछे, बलदाऊ कहीं टेरत, है ना। लग जात चलियो गैयन के पीछे, बलदाऊ कहीं टेरत, है ना। और सब जो है गैयन के पीछे जा रहे हैं, चल रहे हैं। और बलदाऊ माने बल दाऊ, दाऊ किनको कहा गया है? बलराम को, है ना। बलदाऊ बलराम उनको पकड़ते हैं तो क्या देखते हैं? पाछे आवत जननी देखी, श्री कृष्ण देख रहे हैं कि माँ पीछे पीछे आ रही है, जब बलराम पकड़ लेते हैं, है ना। पाछे आवती जननी देखी, फिरी फिरी इति को हेरत, माने पीछे पीछे जो है कौन, पीछे किसको? माँ को आते हुए, जसोदा के आते हुए देखते हैं। ऐसा करते हैं। बल देखियो मोहन को आवत, किहे सखा सब ठाड़े। बलराम जो है मोहन को आते हुए जैसी देखे तो सब मित्र जो है खड़े थे। का पहुँची आई जसोदा रिस, भरी दो भूज पकड़े गाढ़े, है ना। जसोदा पहुँची आई जसोदा रिस, क्रोध में जसोदा, रिस माने क्रोध में जसोदा आई, ठीक है ना। जसोदा क्रोध में क्या आई? क्रोध में कौन आती है? जसोदा आती है। तो वही कहते हैं कि क्रोध में जसोदा आई, ठीक है प्यारे बच्चों। आती है, कहते हैं कि क्रोधित होकर के आते हैं और अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं पूरा जोर से। हलधर कहो जान दे मो संग, आ वही आज सकारे। हलधर कहते हैं कि मैया इसको छोड़ दो, अब वह मेरे साथ ही कहीं जाएगा तो मेरे साथ ही जाएगा, आज भर इसको छोड़ दो, है ना। सूरदास बरसो कह जसुमती, देखत रहियो प्यारे। सूरदास कहते हैं, कौन? सूरदास कहते हैं कि, है ना, कि जसुमती जो है, जसोदा जो है, बलराम को कहने पर बहुत प्यार से देखने लगते हैं कि दोनों भाई में कितना प्रेम है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे कहते हैं, चरावत वृंदावन हरिधेनु। हरि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय को चराने जाते हैं। कहाँ गाय को चराने जाते हैं? वृंदावन में गाय को चराने के लिए जाते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, कहाँ चराने के लिए जाते हैं गाय को? वृंदावन में गाय को चराने के लिए जाते हैं। कौन? ठीक है, हाँ समझिएगा। कहाँ चराने के लिए जाते हैं गाय को? वृंदावन में गाय को चराने के लिए जाते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। धेनु माने गाय। और वहाँ क्या करते हैं? चराने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं भाई? ग्वाल सखा सब सैंग लगाए, खेलत है करी चैन। ग्वाल सखा, ग्वाल के बच्चों के साथ सब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है ना। किसके साथ? ग्वाल के बच्चों के साथ सब खेल रहे हैं, समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है, समझिएगा, है ना। ये सब किनके साथ खेल रहे हैं? ग्वाल के बच्चों के साथ सब खेल रहे हैं, है ना। और क्या खेलते हैं? कोऊ गावत, कोऊ मुरली बजावत,
कोऊ बी खान कोऊ बेन। कोई ग्वाला जो है, कोई गाता है, कोई बच्चे गा रहे हैं तो कोई मुरली बजा रहे हैं, कोई मुरली बजा रहे हैं, तो कोई बिखान। बिखान माने क्या होता है, बने सींग वाला बाजा। बिखान का मतलब सींग वाला बाजा, या बिसान नाम का एक बाजा कोई बजा रहा है। देखे ना शादी ब्याह में भोपू जैसा ये जो बजता है ना, तो ये जो है वो बाजा बजा रहे हैं कोई। और कोई बेन, बेन माने क्या होता है, बांसुरी, कोई बांसुरी बजा रहा है, ठीक है, बांसुरी बजा रहा है। को निरतत को उधती तारी दैर जूरी ब्रज बालक सैन। और कोई नीरतत, नीरतत माने नाचता है, कोई नाचता है। बाल गोपाल में कोई क्या करता है, नाचता है। कोई उधटी, उधटी माने क्या होता है प्यारे बच्चों, उधती माने ताल देता है, ताल मारता है ना, कोई ताल मार रहा है। और कोई तारी दे, तारी दे माने ताली बजा रहा है, तारी दे माने ताली बजा रहा है कोई, ठीक है। और जूरी ब्रज बालक सैन, सब बालक बच्चे, ब्रज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिल कर करके कृष्ण भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। त्रिविधि पावन जहाँ बहत निस दिन सुभग कुंज धनयेन। और वहाँ त्रिभत पावन बज हवाएं चलती है। कौन, त्रिविध। त्रिविध मतलब क्या होता है, माने जिसमें माने तीनों प्रकार की हवाएं, माने शीतल हवा, मंद हवा, सुगंधित हवा, त्रिविध माने हुआ। तीनों प्रकार की हवाएं उसमें क्या होती है, बहती हैं, ठीक है। कौन कौन हवाएं, शीतल हवा है ना, कैसा, शीतल हवाएं बहती है, मंद हवा बहती है, सुगंधित हवाएं बहती है। तीनों प्रकार की वो माने वृंदावन में हवाएं बहती है, पावन हवाएं बहती है, प्रत्येक दिन, निस्दिन माने प्रत्येक दिन बहती है। और सुभग कुंज धन ऐन, एकदम सुभग है, सुभग है ना, मतलब सुंदर यह जंगल है। कुंज माने उद्यान है, वन है। सूर्य श्याम निज धाम विसारत आवत यह सुख लैन। सूरदास कहते हैं कि मैं अपने ध्यान, ऐसा दृश्य देखने के लिए मैं अपने घर को त्याग दूंगा, है ना, एक पल इस प्रकार के दृश्य मुझे दिखाई दे, ऐसे सूरदास करते हैं। प्यारे बच्चों, सूरदास आप जानते हैं कि ये सूरदास जी अपने बंद आँखों से ही कृष्ण के लीलाओं का अति सजीव चित्रण किया है इस पाठ में। अब समझ सकते हैं, जो जन्म से अंधे थे कितना सुंदर चित्रण किए हैं। इससे उनकी विलक्षण प्रतिभा का अनुमान किया जा सकता है कि कितना उनकी विलक्षण प्रतिभा प्रस्तुत है। उनके कुछ पद जिनमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और यशोदा के साथ मधुर वार्तालाप का इस पाठ में वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों, है ना। तो अब इसका प्रश्न उत्तर भी बना लेंगे, देख लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सब सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तर बना लेंगे आप। धन्यवाद।